जीतन राम मांझी की भी अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि चिराग अपनी मां के लिए, रीना पासवान के लिए वो सीट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन लगातार चिराग पासवान मीडिया में सामने आए। उन्होंने लगातार ये बोला कि ऐसी कोई उनकी या उनकी पार्टी की कोई रणनीति ऐसी नहीं है, उनकी मां भी नहीं चाहती हैं कि पॉलिटिकल एंट्री हो उनकी। उसके बाद अब बात आ रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में अगर हम देखें तो उनके विधायक भी तमाम, या उपेंद्र कुशवाहा खुद भी कई बार ऐसे गाहे बगाहे कहते नजर आते हैं कि जिस तरह से उनको 2 साल वाली सीट पर ही भेजा गया था राज्यसभा। लेकिन अब जीतन राम मांझी भी ये बात कह रहे हैं कि उनको भी कहा गया था कि 2 लोकसभा की सीट मिलेगी और 1 राज्यसभा की सीट, तो अंतिम तक वो जरूर इंतजार करेंगे। देखिए, चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी मां व्यक्तिगत तौर पे सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि राज्यसभा से वो अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम्म। उनके पास नाम के विकल्पों की कोई कमी नहीं है। हम्म। किसी दूसरी नेता को भी दे सकते हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि जो बात है वो पांचवी सीट के लिए है, तो हम्म। पांचवी सीट में सबसे अधिक विधायक वो चिराग पासवान के पास ही है। उस पांचवी बिल्कुल। सीट के लिए जदयू के पास 4-5 और 8-9 बीजेपी के पास बच जाएंगे। तो क्या 19 विधायकों की जो उनकी शक्ति है, वो यूं ही वो नहीं छोड़ सकते हैं। सिर्फ इस निर्णय पे कि उनकी माता सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, हम्म। इसके नाम पे नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो बीजेपी की जो दावेदारी है उसकी मजबूती के लिए ही वैसा कर रहे हैं। तो ये भी देखना ये होगा कि इसके बदले में बीजेपी उनको क्या देती है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ही उनके मंत्री हैं हम्म। और उनको दो ही मंत्री बनना है। माने 6 विधायकों पे औसतन 6 विधायकों पे एक मंत्री होता है, तो हम्म। 2 विधायकों का 2 मंत्री का उनका दावा होता है। हो सकता है वो दावे से अधिक मंत्रालय यहाँ चाहते हो, या भी ये भी हो सकता है कि वो केंद्र में अपने लिए ही कुछ और महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते हो। तो हम्म। कहीं ना कहीं 19 विधायकों की जो उनकी ताकत है उसको यूं ही वो नहीं छोड़ेंगे। हम्म। उनके मन मुताबिक इस पॉइंट बार्गेनिंग करेंगे, या हम्म। फिर वो बीजेपी के अनुसार बीजेपी के पक्ष रहे हो, यानी पांचवी सीट बीजेपी उनके जरिए अपने पाले में करना चाहती हो, यह भी एक हो सकता है। तो हम्म। इस तरीके के समीकरण जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएंगे, यहाँ अमित शाह भी 25 फरवरी को आने वाले हैं, 3 दिन यहाँ रहेंगे, 25, 26 और 27। हम्म। तो इसमें जो 26 फरवरी है उसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो राज्यसभा को लेकर के बैठ के करेंगे। तो ये चिराग पासवान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो हम्म। बीजेपी के पक्ष में है या क्या वो अपनी बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन जहां तक बात जीतनराम मांझी जी का है, एक हम्म। तो महत्वाकांक्षी नेता रहे, बेबाक नेता है, हर बात पे अपनी दावेदारी करते हैं, चाहे उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या टिकट में साझेदारी की बात हो, और गाहे बगाहे वो अपनी जो बराबरी है या अपना मूल्यांकन वो चिराग पासवान से कर लेते हैं। हालांकि बिल्कुल। वोट बैंक में काफी अंतर है, राजनीतिक स्थिति में भी अंतर है, लेकिन वो अपनी तुलना हमेशा चिराग पासवान से करते हैं। तो हम्म। उनके मन में इस बात का टिश है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। हम्म। लेकिन जो विधायकों का जो आंकड़ा है उसमें अगर बैलेंस कोई कर सकता है तो चिराग पासवान। बैलेंस करने का मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा और चिराग पासवान की जो जीताराम मांझी की जो महत्वाकांक्षा है, हम्म। उन दोनों को अगर बैलेंस हो सकता है तो वो चिराग पासवान के जरिए बीजेपी कर सकती है। ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट वाली जो स्थिति पैदा हो गई थी, हम्म। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जदयू के अंदर वही स्थिति है। और हम्म। उस स्थिति में चिराग पासवान का ये अचानक कहना कि उनकी मां राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, मुझे लगता है कि उस फाइट में वो बीजेपी के कोर में बीजेपी के तरफ चले गए हैं। हम्म। अब जीताराम मांझी के साथ एक पहलू ये है, एक तो ये है कि वो महत्वाकांक्षी हैं, हम्म। दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी दावेदारी जो होती है वो नीतीश कुमार के इशारे पे भी होती है। इस केस में क्या है देखने वाली बात है कि हम्म। मान लेते हैं कि अगर चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी सार्वजनिक तौर पे छोड़ दी, तो हम्म। क्या जीताराम मांझी के जरिए या उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार या जदयू कुछ नया राजनीतिक गणित करना चाहती है, क्योंकि वो एक दलित कार्ड जीताराम मांझी के पास सबसे बेहतर चीज है, वो दलित कार्ड की दलित को भेजा जाए हम्म। और उनका कोई राज्यसभा में भी जाए। तो ये देखने वाली बात है। अगर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है तो मुझे लगता है कि इस बार भी अनसुनी कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो जदयू के इशारे पे या नीतीश कुमार के इशारे पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तब तो कहीं ना कहीं उसमें जटिलताएं रहेंगी।
और वो आने वाले समय में पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी है कि वो पूर्णकाल 6 वर्ष के लिए तो बने नहीं थे, हुँ, आधे अधूरे कार्यकाल के लिए वो बने थे। और उनके साथ जुड़ा पहलू ये है कि उनके जो पुत्र हैं वो मंत्री बन गए, तो लिहाजा एमएलसी का कोटा उन तक जाएगा ही जाएगा। तो अब वो देखने वाली बात है। ये दोनों लोग एनडीए में नीतीश कुमार के काफी नजदीक हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो 3 विधायक बागी थे, बाद में उनका जो यू टर्न हुआ, उसमें भी माना जाता है कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा किसी गहरे राजनीतिक संकट के दौर से गुजरे। इसीलिए बीजेपी भी उन बागी विधायकों को अपने पास नहीं ले पाई और जदयू भी उनको अपने पास नहीं ले पाई। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अभी नीतीश कुमार के तरफ उनकी एक भावना, एक संवेदना जुड़ी हुई है। जीतन मांझी भी है और इसी तरीके से चिराग पासवान बीजेपी में है। ये बहुत ही रोचक है। इन लोगों का जो बयान है, इन लोगों का बयान ये समझने वाली है कि ये अपनी बात कह रहे हैं या किसी दूसरे की बैटिंग कर रहे हैं। ये हुँ। आने वाले समय में पता चल